जय जय राम। जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके हमें अपने श्री चरणों में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से आज हम यहाँ पर फैमिली गेट टुगेदर संतों के शरण में आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज हमारी पुस्तक जो है वो है प्रेम का बीजारोपण की पुस्तकें हम यहाँ पे लेते हैं और गुरुजनों की जीवन गाथा व उनकी शिक्षाएं इन पुस्तकों में से लेते हैं। आज हमारे पास डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज श्री की जीवन गाथा है और इनके जीवन की हम चर्चा करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आज कोई भी ग्रुप महाराज श्री की पुस्तक नहीं कर रहे, वे कोई और कर रहे होंगे, ट्रांजिशन में होंगे या तो इसलिए हम आपस में करते हैं चर्चा और अपने गुरुदेव की और कल मेरे पास रामोपासना के लिए बच्चे आते हैं तो वे साधना कर रहे हैं। यूथ है, यूथ ग्रुप महाराज की बहुत कृपा से मिला है। तो वहां पर हम ये देख रहे थे महाराज का, आ, हमने महाराज का प्रवचन पढ़ा और फिर हम ये देख रहे थे कि जैसे महाराज ने संकल्प लेने को कहा और फिर महाराज ने उसमें बहुत क्लियर किया कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारा अपने आप चल रहा है जाप, कृपया वो संकल्प ना लें। और जिनका नहीं चल रहा, जो जो गिनती में विश्वास रखते हैं और जिन गिनती का करना चाहते हैं, वे ये वाला संकल्प लें। दीपावली का था तो हमने यही यहाँ पर ये किया कि फिर यहाँ पे चर्चा हुई कि आ, अगर महाराज को इसका मतलब लोग आके कहते हैं कि नहीं महाराज हमारा चल रहा है जॉब, तो बच्चों से पूछा कि इससे क्या पता चलता है आपको। तो बच्चों ने कहा कि हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंट है, हो सकता है अहम है, हो सकता है कि बता रहे हैं कि हम ऐसे हैं। उनका बिल्कुल सही है ये चीज़, लेकिन इससे हमें ये क्या पता चलता है, हमें गुरु का क्या पता चलता है। सो वे चुप रहे। तो तो ये- तो मैंने इनिशिएट किया। मैंने कहा क्या इससे ये पता चलता है कि आप जिनको बता रहे हैं उनको ये नहीं दिख रहा? हाँ, क्या उनको नहीं दिख रहा कि आपके अंदर राम नाम चलता है, या आप कैसे हैं, आपकी वृत्ति कैसी है, कि आपको बताना पड़ रहा है अपने गुरुदेव को। यहाँ पे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा हुई कि जो संत हैं इवन अपने शिष्यों से अपने आप को पूरा पूरा नहीं बताते जब तक जब तक उनकी इच्छा ना हो, या फिर उन जैसे भी उनके अपने कार्य होते हैं, या प्रभु जैसे उन्हें कहते हैं कि इसको इसको पता होना चाहिए या फला को पता होना चाहिए कि सो सबको, सब जो संत के पास जाते हैं, और आज भी जो साधक और 50-50 60-60 साल से श्री राम शरणम में सत्संग कर रहे हैं, उनको लिटरली नहीं पता होता कि, या उनको ये एहसास नहीं होता कि मेरे आगे जो श्री श्री अधिष्ठान जी हैं, वो चैतन्य हैं, वो जागृत हैं। और वो जो गुरुजन बैठे हैं वे बिल्कुल चैतन्य हैं और जागृत हैं। अभी भी नहीं पता चलता। ये गुरुजनों की कृपा से पता चलता है, और फिर उनकी प्रभु की इच्छा से पता चलता है कि वे जागृत है। पर हमारा काम होता है मानना। अगर महाराज ने हमें कहा है, हमारे संतों ने कहा है कि
आज की डेट में कहें तो हमारे गुरुजनों ने कहा है कि राम नाम और स्वादिष्ठान जी चैतन्य है, जागृत है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि मानना कि ये जागृत है, चैतन्य है। गुरु ने बोल दिया, बस खत्म बात। उन्होंने बोल दिया ये चैतन्य है, इन्हें ऐसा मानना है, बस खत्म बात। ये एक शिष्य, इस कई ऐसे ऐसे शिष्य भी होते हैं। और फिर जब महाराज कहते हैं कि गुरुजन बहुत एक्टिव है, सब कुछ वो संभाल रहे हैं और सारे सत्संग वही करते हैं, सब कुछ तो हमें मानना है कि वे चैतन्य है, वे जागृत है, वे सूक्ष्म में सारे कार्य स्वयं ही संभाल रहे हैं। तो फिर उन्होंने उन्हें इस चीज का कि कैसे गुरुजन बताते हैं, या किसी साधक को, कईयों को वर्षों बैठ के नहीं पता चलता और कईयों को साधना आरंभ करते ही वे इस चीज का परिचय दे देते हैं। सो एक साधिका जी, उन्होंने महाराज ने ही उन्हें कहा कि आप सत्संग लगाइए। और फिर उनका नाम फिर इवन दो लेट गया, पर पर महाराज की इच्छा थी कि वे लगाएं सत्संग, साधना। तो महाराज इस तरह कहते जहाँ वो नीड फील करते, या जो समय गुरु को पता होता है। गुरु हर चीज उनकी, गुरु ने सिलेबस करवाना होता है है ना। और गुरु को पता होता है कि किसका कब क्या समय है। इसलिए फिर वे साधिका जी यंग थे, लेकिन उन साधिका जी की एक वीकनेस थी। और वो वीकनेस थी कि वे जो भी अ, जो भी प्रभु का प्रभु से प्यार करते या प्रभु की बातें करते, वो बहुत जल्दी वहां पे आकर्षित हो जाते। और तो वो ऑलरेडी ऐसा ऐसे ऐसे चीजों में से निकल चुके थे। सो अब जब साधना लगाई, और फिर लास्ट डे, बहुत बहुत साधकों के साथ ऐसे होता है कि आखिरी दिन अ, आरती के समय बहुत कुछ पलट जाता है। तो उन्होंने लगाई साधना, सब कुछ चल रहा, बड़े अच्छे किया। लेकिन लास्ट जब 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 समाप्ति हो गई, तो वो साधिका जी बाथरूम गए, और उन्हें क्योंकि वो अपने आप को उस समय भी देखते थे और देख सकते थे। उन्होंने नोटिस किया कि उनका फिर से शुरू हो गया और वे साधिका जी अपने आप को बोले कि अरे बिल्कुल नहीं फिसलना, बिल्कुल नहीं फिसलना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल शांत रहो, हाँ शांत रहो। पर ऑब्वियसली उस समय उन्हें ये नहीं पता था कि वो जो शक्ति थी वो उन्हें आकर्षित जबरदस्त कर रही थी, और वही शक्ति उन्हें हर टाइम भी आकर्षित करती थी जब वे पहले भी आकर्षित होते। वे चले गए घर। और देखिए वहाँ तब महाराज का था कि महाराज ने उनकी उनकी उनके स्थान से ही होकर आगे दिल्ली जाना, तो स्टेशन आता। तो देखिए अभी वे साधना लगा के आई हैं सुबह सुबह, और जी अब उन्हें फिर से स्टेशन जाना है। उन्होंने तो उनका परिवार, साधक परिवार, तो और तो भी चलो भाई, महाराज स्टेशन पहुंच रहे हैं। तो उनको फिर से वो पहुंची। और इस बार क्या था कि अभी महाराज और उनकी जो गाड़ी थी साथ साथ ही बिल्कुल पहुंची। वो पहली थी स्टेशन, अभी पार्किंग एरिया ही था। तो महाराज की गाड़ी अभी पहुंची पहुंची थी, और वे कार से निकल के भागी, और भागते ही थे इतनी जोर की खींच होती। और तो फिर महाराज जब गाड़ी से निकले, महाराज उन्हें कहते हैं, क्यों, क्या हुआ, रहा नहीं गया क्या? और तो वे ऑब्वियसली वे मुस्कुराई या प्रणाम किया, बिल्कुल। इस तरह का जो इंसिडेंट था कि गुरु ने उन्हें अपने बारे में बताया कि
वो वे क्या सोच रही थी सुबह कि मुझे फिसलना नहीं है। और गुरु ने कहा क्या हुआ? हाँ। और जब मिले ही तो बोले क्या हुआ? हाँ। तो ये गुरु का अपना परिचय था कि उस शिष्य को देने के लिए कि किस तरह की यात्रा रहने वाली है। एक और बहुत सुंदर इंसिडेंट बच्चों के साथ शेयर किया। सो क्या हो जाता है जब आप 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 अपने गुरु को होलसम दे देते हैं, और और आपको अंदर बाहर अपने गुरु बहुत पसंद आते हैं, राइट? अब आपको ये होता है कि, और आपका परिवार इतना ज्यादा वैसे नहीं होता, पर आपका आपको ये होता है कोई कोई कहे ना उनके बारे में कुछ, ये नहीं, ये दिस इज नॉट जस्ट अलाउड। आप कोई भी एक्सटेंट पे जाते हैं ताकि कोई कुछ कह ना सके, कोई कुछ कुछ बोल ना सके उनके लिए। सो 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 उनके परिवार का कोई साधना से आ रहा था। कुछ देर की बात है, मतलब उस इंसिडेंट के 2-3 साल की बात होगी या 1 साल की बात होगी। तो उनके परिवार का कोई आ रहा था, तो वो तैयार हो रहे थे, फिर से स्टेशन की ही बात है। और वे तैयार हो रहे थे। और देखिए, कई बार कई इंसिडेंट इतने ज़्यादा प्रोफाउंड होते हैं कि साधक लोग वो हर एक इंसिडेंट, बाकी चीज़ें बेशक भूल जाए, पर वो वो जो चीज़ें होती हैं, वो स्टेप्स जो लिए होते हैं या जो इंसिडेंट होता है, वो बहुत विविडली स्मरण होता है। तो फिर तो वे जूते पहन रहे थे अपने, और उनके अंदर से बस यही चल रहा था, बस कोई कुछ बोले ना, कोई कुछ। क्योंकि कई लोगों का होता है, बहुत क्रिटिकल होते हैं, हर में कुछ ना कुछ उनको पसंद नहीं आता, या फिर जब कोई एक बहुत ज्यादा होता है तो फिर तो हर का अपना होता है, क्योंकि हर कोई अपनी वैलिडेशन चाहिए होती है गुरु से, राइट? सो वे गए, और तो मिल लिए, आ गए घर। और और किसी ने कुछ नहीं कहा। तो स्टेशन पे पहुंचे तो परिवार परिवार मिलते थे जल्दी जल्दी, क्योंकि कुछ ही समय होता था। महाराज इज एंड हैज बीन वेरी वेरी काइंड, स्पेशली साधकों की इमोशंस के लिए। और वो जहाँ भी जाते, साधक लोग तो तैयार होते थे कि हम मिल ले, हम मिल है ना। और हम लोग तो वैसे ही, हम लोग दूसरों की वैसी नहीं थे कि भूखे होते। हाँ। या तो फिर हम तो स्टेशन के कमरे में महाराज रहते, और अगर ज़्यादा टाइम होता तो वो मिल लेते साधकों से, ही वुड एक एक करके जाते परिवार। सो ये परिवार भी गया अंदर। तो ये जो साधिका जी थी, ये बिल्कुल इन छोटा सा कमरा होता है स्टेशन का, तो सब कट्ठे कट्ठे ही होते हैं, लेकिन इस बार ये जो थे सबसे मिले महाराज, पर ये जो थे ये बिल्कुल महाराज के बिल्कुल निकट थे, बिल्कुल फर्स्ट या। तो महाराज ने हल्के से इन्हें कहा, किसी ने कुछ कहा तो नहीं मेरे बारे में? कहते हैं किसी ने कुछ कहा तो नहीं मेरे बारे में? ओह माय गॉड। और वे तो सदिका जी ने डेफिनेटली कहा नहीं। तो हमारे संत ब्रह्मज्ञानी, पूर्ण ब्रह्मज्ञानी हुए हैं, और उन्हें बताना चीजें इज लाइक कि उन्हें शायद नहीं पता, लेकिन वेंट आउट डेफिनेटली करते हैं, साधक करते हैं, वेंट आउट तो कर सकते हैं अपने गुरुदेव के आगे, अपने प्रभु के आगे।
लेकिन अगर और कहीं नहीं वेंट आउट होता तो उन्हीं के आगे होता है वेंट आउट। और लेकिन वे पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी है। बहुत इंटरेस्टिंग लगता है जब साधक पूज्य महाराज श्री के जो डिसीजंस होते हैं आज भी चेंज कर देते हैं मुझे, और वो बहुत साथ साथ रहे होते हैं, और उन वे ही निर्णायक होते हैं महाराज के डिसीजंस चेंज करने के लिए। चाहे साधकों को ड्यूटीज देने की बात है, चाहे कहीं और रखने की बात है। क्वेश्चन ये आता है, क्या महाराज को नहीं पता? क्या महाराज को उस समय नहीं पता जब उन्होंने ये डिसीजन लिया या जिनको कहा या कुछ करने को कहा, क्या उनको नहीं पता था कि फ्यूचर क्या होने वाला है या पास्ट क्या है? क्या उनको नहीं पता? ये क्वेश्चन आता है। और ये आई थिंक जो 60-60 साल से भी महाराज के साथ रहे हैं, जो 40-40 साल से भी महाराज के साथ रहे हैं, और जो कुछ समय भी आज भी महाराज के साथ है, राइट? ये सबको पूछना है अपने लिए, अपने आप, क्या महाराज को तब नहीं पता था? क्या महाराज को आज नहीं पता? क्या आप लेते हैं अपने गुरुदेव को? हाँ, किस स्तर के वे गुरुजन हैं? ये जो चीज है, ये आपकी अपनी ग्रोथ का द्वार खोलती है। जितना आप अपने गुरुजनों को पावरफुल मानते हैं, जितना एक्सटेंट तक मानते हैं, आप देखेंगे कि आप अपना अकेले बैठ के भी कोई काम कर रहे हैं, आपकी नजर आपके गुरु पे होगी कि मेरे गुरु देख रहे हैं कि मैं चालबाजी कर रहा हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल, राइट। तो ये जो रिलेशनशिप है गुरु के साथ, इट इज जस्ट द मोस्ट ब्यूटिफुल रिलेशनशिप एनीबॉडी कैन हैव। मैं दूसरों के लिए नहीं कह सकती, राइट? मैं सिर्फ अपने लिए कह सकती हूँ कि दिस इज द मोस्ट प्रेशियस, ब्यूटिफुल, फुलफिलिंग एंड सक्सेसफुल रिलेशनशिप, राइट? और क्यों? क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञानी गुरु है वे आपका इन आउट सब कुछ जानते हैं। आप क्या है, आपके भाव क्या है, आपकी इंटेंशंस क्या है, पक पूर्ण रूप से सब जानते हैं। हम एज ह्यूमंस, हमें हमेशा रिलेशनशिप्स में होता है ना? कोई किसी को पार्टनर से होता है कि वो मुझे अंडरस्टैंड करे, अरे मैं थकी हुई हूँ, अरे मेरा मूड ठीक नहीं है, या मेरी तबीयत खराब है, मुझे अंडरस्टैंड करे, अरे मेरे बच्चे अंडरस्टैंड करे मेरा क्या चल रहा है, क्या गुजर रहा है, किस चीज़ से मैं, है ना? ये जो चीज़ें होती है, इमोशंस होती है, फीमेल्स में ज़्यादा होती हैं। हो सकता है मेल्स में भी हो, जो सेंसिटिव होते हैं, कई बच्चे, यूथ और बड़े भी, कि उन्हें पता हो कि मैं किस चीज़ से गुजर रहा हूँ, है ना? इस तरह के ह्यूमन है। लेकिन महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है ऐसी चीज़ें और ऐसी चाहते। गुरु जो है, सुंदरकांड जी में मेंशन है, गुरु पिता माई बनते हैं, गुरु सखा बनते हैं, गुरु बंधु बनते हैं ना। जब जब हनुमान जी वापस आके माँ सीता की खबर देते हैं, तो स्वामी जी ने बहुत ही इतना इतना मार्मिक है वह अध्याय, जब अ, हनुमान जी महाराज को प्रभु गले लगाते हैं और इतना स्पष्ट और इतना इतना प्रेम से भरा हुआ अपना प्रेम, उनकी अभिव्यक्ति प्रेम से चकाचक भरा पड़ा है वो।
और कैसे वो कहते नहीं, मैं कोई ऋण नहीं चुकाना चाहता तेरा, मैं कुछ नहीं होना चाहता, मैं चाहता हूँ मैं ऋणी रहूं, मैं चाहता हूँ मैं ऐसे रहूं, है ना। प्यार जो है, प्रेम जो है, हनुमान जी के लिए कैसे अभिव्यक्त करते हैं प्रभु। सो प्रभु इज एक्सप्रेसिव, गुरुजन एक्सप्रेसिव हैं। अम, वो एक्सप्रेस करते हैं क्योंकि ये भक्ति भक्ति का की राह है, और भक्ति में प्रेम रस है, और रस जो है वो एक्सप्रेसिव है। आपके आपके चेहरे से, आपके आंखों से, आपके हाव भाव से छलकता है, राइट। सो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत बहुत ही, अगर प्रेम के लिए, सिक्योरिटी के लिए, इमोशनल, सब कुछ के लिए गुरु से सूक्ष्म रिलेशनशिप, गुरु भाव का जो रिलेशनशिप है बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। अब जो गुरु भाव में जो रिलेशनशिप है वो, उसके लिए आपको गुरु के फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में होना जरूरी नहीं है, या गुरु की फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में होना जरूरी नहीं है। गुरु भाव जो है ये है रियल गुरु से रिलेशनशिप। और जितना इस गुरु भाव में कोई रहता है वहां पर गुरु बहुत ही सुंदर एक्सप्रेशंस अभिव्यक्ति करने देते हैं, करते हैं। सो एक साधिका जी ने बताया कि राखी पर उनके स्कूल में कल्चर है चॉकलेट्स लेके जाने का, और फिर इस तरह। कहते मैं हर बार करती हूँ लेकिन इस बार मैंने महाराज के श्री चरणों में वो चॉकलेट्स रखी, और कहते मैंने आगे कभी नहीं रखी, आगे नहीं किया, पर इस बार मैंने इस तरह का भाव आया और मैंने रखी। कहते हम स्कूल चले गए और सब कुछ हुआ। और अगले दिन महाराज के प्रवचन में गीता जी का चल रहा है। महाराज के प्रवचन में महाराज ने वो वाला प्रसंग चल रहा था कि जो अनन्य भाव से मुझे पूछते हैं, मैं उनका फूल पत्ती जैसे दी होती है वैसा ही स्वीकार कर लेता हूँ सारा। सो और उन्होंने ये लाइन सुनी और उन्हें हुआ कि ये लाइन क्यों मुझे, क्या मतलब वो अटक गई, जैसे महाराज सिग्नल देते हैं ना। तो उनके साथ पहली बार हो रहा था इस वजह से कि, और फिर उन्हें ऑफ कोर्स महाराज को मेहनत करनी पड़ी हमारे लाइट बल्ब ऑन करने के लिए करते हैं वो ऐसे उन्हें कहिए तो पता ही नहीं चल रहा सो वे ही करते हैं, जब तक वे नहीं बताते कहाँ से पता चलेगा। और फिर उन्हें आया, ओहो मैंने तो महाराज के आगे चॉकलेट्स रखी थी, और महाराज ने कहा कि प्रभु यथार्थ जो अनन्य भाव से मुझे पूछते, मैं उनको उनका सब कुछ स्वीकार करता हूँ, यथार्थ फूल पत्ती जैसे भी। तो वहां पे फिर उन्हें लगा कि ओ महाराज ने चॉकलेट स्वीकार की है चॉकलेट, और उन्होंने पहली बार इस तरह से अर्पण की। और देखिए इसका प्रसाद क्या मिला। ये गुरु भाव की बात हो रही है कि गुरु भाव जब हम बोलते हैं, मानते हैं गुरु हैं, बैठे हैं, महाराज देख रहे हैं, महाराज करवा रहे हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, फिर महाराज पुष्टि देना आरंभ करते हैं कि हाँ मैं ही कर रहा हूँ। सो उन्हें उनका भाव देखिए, गुरु भाव है। जब हम एक करते हैं तो वो और कैसे मल्टीप्लाई होता है अंदर उनका। अब भाव आया, साधिका जी ने कहा ओहो मुझे महाराज के आगे पैकेट नहीं रखना चाहिए था, मुझे उनके आगे खोल के रखनी चाहिए थी
जागृत चैतन्य, ये है हमारे गुरुजन, ये है हमारे प्रभु। सो अब बहुत बहुत देर बाद अब महाराज ने शांत किया है कि जब आप सत्संग जाते हैं और आप जिस संगति में बैठते हैं सत्संग में, वहां पर गुरु भाव शून्य होता है, तो तब समझ आता है, ओहो ये बेचारे कैसे जान सके कि यहाँ कौन विराजमान है। ओहो ये बेचारे कैसे सुंदर सा सत्संग दे सके, इन्हें पता ही नहीं यहाँ कौन विराजमान है। ओहो ये बातें कर रहे हैं बेचारे, इनको पता ही नहीं है ये देवादिदेव कौन बैठे हुए यहाँ पर साधक जाप कर रहे हैं। सो कई बार आपकी संगति ऐसे इतनी वैसी होती है कि आप गुरु की प्रेजेंस तो बहुत दूर की बात है, उनके आदेशों को ही नहीं मानते। तो लेकिन आपके गुरु ने आपको ऐसी संगति में बिठाया होता है। अब गुरु को तो सब पता है वे गलती नहीं करते हैं, वे जानबूझ के ऐसी संगति में बिठाते हैं, राइट? या ये जानबूझ कर बैठे होते हैं। और हर जगह कार्य क्षेत्र में भी जानबूझ के, कार्य क्षेत्र में आपको फिर भी ऐसी ऐसी स्पिरिचुअल सोल्स मिल जाएंगी और मिलती हैं जो ऐसा ऐसा काम कर रही होती हैं। बहुत बहुत सुंदर, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैं किसी के साथ शेयर भी कर रही थी, जो जो असिस्टेंट प्रिंसिपल जो हमेशा भूम 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 करती, ऑब्वियसली वे प्रिंसिपल या अध्यक्ष के उसमें करती, वो मुझे कहते हैं पता नहीं इस बार क्यों लग रहा है, लेकिन लग रहा है ये साल बहुत अच्छा जाएगा और जब कोई ऐसे ऐसे कहता है पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है, लेकिन लग रहा है। सो ये जो चीज़ें हैं, ये यहाँ पर मैं मुस्कुराती हूँ और मुझे मुझे यकीन होता है कि जब कोई कहता है पता नहीं क्यों लग रहा है सो मैंने कहा हाँ पता नहीं, लेकिन देवादिदेव कार्य कर रहे होते हैं बहुत ही सुंदर। सो यस, आती है सकारात्मकता, ठहराव आता है, आप दूसरों की सुन सकते हैं, आप कर सकते हैं। कई कई जगह आपको खुद ही स्टेप लेना पड़ता है, या बिल्कुल जैसे कि हमारा पूरा वीक निकला और मुझे पता होता है कि जो मुझसे प्रभु काम करवाते हैं कार्य क्षेत्र में, वो अभी भी एजुकेटेड क्लास को, बहुत एजुकेटेड क्लास से बैठी होती, लेकिन जो लीडर्स हैं उनका वे स्वयं अभी वैसे नहीं हुए होते, इसलिए उनके लिए डेटा जो उन्होंने दिखाना है वो चीज़ वहाँ पर आई होती है, ये चीज़ें मैंडेटेड नहीं होती। सो पर हमने तो अपना काम करना ही है ना। सो देखिए पूरा हफ्ता चला, ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये करना, आप यहाँ काम करो, अपना करो, ये किया, लेकिन जो मुझसे महाराज काम करवाते हैं वहाँ पर पर्यावरण का, वो जो नए लोग आते हैं उन्हें तो बताना ज़रूरी है भाई, हेलो हमारा स्कूल ये है और हम ये कार्य करते हैं। और देखिए मैंने अपने अध्यक्ष से ले ली परमिशन, जो बिल्कुल मेरे डायरेक्ट है, कि मैंने कहा मैं ये बताना चाहूँगी नए लोग भी आए हैं, तो कहते हाँ कर दीजिए कोई बात नहीं। और फिर ऑफ कोर्स जो महाराज लिखवाते हैं फिर मैं देखती हूँ कि क्या महाराज सो उनको इंट्रोड्यूस करते ही हैं कि हम कैसे, हम ग्रीन स्कूल हैं, हम ऐसा काम करते हैं। और बच्चों फिर ये भी बताना कि बच्चों ने पास्ट ईयर्स में क्या क्या काम किया, क्या क्या अवार्ड्स लिए, और जहाँ भी आप फूल पत्ते देखते हैं वो हमारे बच्चों ने सारा काम किया है।
और हम लोग बहुत एक्टिव हैं इन चीज़ों में। सो ये इस चीज़ के लिए यहाँ पर जब दूसरे नहीं करते, ये चीज़ महाराज ने जो आप काम करते हैं, वो आपको काम बताना है कि आपने आप यहाँ पर हमारा स्कूल ये करता है, क्योंकि ये चीज़ें छोटी हैं, बहुत छोटी हैं, ये ग्रेड बुक में नहीं जाती, ये डेटा में नहीं डिस्कस होती, लेकिन ये बच्चों को अच्छे सिटीजन्स, अच्छे कॉलेज गोर्स बनाने में बहुत सहायक होते हैं ये चीज़ें। तो हमारी एक वर्कशॉप चल रही थी, उसमें टॉपिक आया कि टू बी अप्रिशिएटेड एंड टू बी रिकग्नाइज का क्या मतलब है। तो इस पे डिस्कशन चल रही थी। तो और फिर मैंने जो उन्होंने वो दिया था, मुझे वो कुछ पसंद नहीं आया, क्योंकि वो मुझसे कुछ भी मिलता नहीं था। पर मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा हम जब भी अप्रिसिएशन और रिकग्निशन की बात करते हैं, हम दूसरे की बात करते हैं कि दूसरा हमें रिकग्नाइज करे या दूसरा हमें अप्रिशिएट करे। लेकिन एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी हो सकता है कि हम अपने आप को अप्रिशिएट करें, अपने आप जो हम काम कर रहे हैं उसमें प्राइड लें, और जब आप वो चीज़ में इतने फुलफिलमेंट आपको मिलती है, आपको इतनी सेटिस्फैक्शन मिलती है, दूसरा करता है कि नहीं करता उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। और ये था हमारे गुरुजनों का आध्यात्मिक प्रैक्टिकल स्टेप, जो कि उन्होंने बीज डाला कि आप अपने आप को वैलिडेट कीजिए, आप अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, आप अपने लिए आप जो काम कर रहे हैं उसका धन्यवाद दीजिए कि आपसे परमेश्वर, आपसे गुरुजन आपका आपसे वो काम करवा रहे हैं। दूसरे, हमें क्या पता सारे कोई संत थोड़ी ना बैठे हैं सारों का इतना उदार हृदय थोड़ी ना होता है कि वो बोल सके बहुत सुंदर काम है ना, बहुत अच्छा लगता है। कोई ऐसे भी कह सकते हृदय चाहिए होता है ये सब काम कहने के लिए। पर हम इंतजार तो ना कर सकते हैं कि दूसरे का हृदय विशाल होगा नहीं, आपको ये जो स्वामी जी महाराज की ये जो चीज है, दूसरों से बिल्कुल जीरो एक्सपेक्टेशन रखना, और खुद जो वे गाइड करते हैं वैसे चलना, क्योंकि वे हमने उन्हें सजग, चेतन और जागृत सारथी बनाया है। हाँ, पेपर वर्क सारथी नहीं है, ऑन पेपर नहीं है कि मेरे गुरुजन मुझे ड्राइव कर रहे हैं, नहीं, जागृत, चेतन और चैतन्य है ये जो मुझे ड्राइव कर रहे हैं। और देखिए वही चीज हुई कि वहाँ इस तरह, क्योंकि वहाँ आपके कॉलीग्स कुछ सेक्शन सुन रहे होते हैं, और जब आप एक्शन करते हैं कि आप अपने आप को आप जो रिसाइकलिंग का एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम हम जो इस यहाँ पर करते हैं, उसका भी हम आपको बता दें कि आप डे वन से शुरू हो जाइए। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है, हमें बताइए, हम इस चीज़ का टेक केयर करें। सो सो या सो गुरुजनों की जो टीचिंग्स, महाराज की जो टीचिंग्स है, वो आपको सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देती हैं, सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती हैं, ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस देती हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आनंद से भर देती हैं। आप ऐसे चल रहे होते जैसे आपसे आनंदित कोई है ही नहीं वहाँ पे आपको पता नहीं क्या हुआ, क्या मिला है, जिस तरह आप चल रहे होते हैं, राइट। सो आप बच्चों से बात करेंगे, एक्साइटमेंट से बात करेंगे कि आपके बच्चों ने क्या काम किया। सो क्या होता है, वो चीज़ें इन्फेक्शस होती हैं, और आपका जो पैशन होता है वो रेडिएट करता है बिल्कुल। सो ये है हमारे महाराज, है ना, ये है हमारे महाराज कि कैसे अपने बारे में बताते हैं कि वे कौन है और फिर
हमें पेशेंस रखते हैं, पेशेंस रखते हैं। गुरु जो है उन्हें पता होता है हमारी वीकनेसेस क्या हैं, उन्हें पता होता है कि कई चीज़ों की, कई चर्निंग को समय लगता है। कई चीज़ें कई लोग एकदम नहीं कर पाते हैं, कई लोग एकदम ही कर पाते हैं, कई लोग एकदम ही कुदी मार देते हैं, कई लोगों को कितने वर्ष लग जाते हैं कुदी मारने के लिए। बट कुदी मारने के बाद भी वे ही होते हैं जो संभालते हैं और सब करते हैं। सो परम पूज्य, परम शुद्ध है डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज करके दिखाते हैं और हमसे करवाते हैं, हमें वैसा बनाते हैं। अगर हमारी इच्छा है कि महाराज मैं शरणागत हूँ, तो वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आज इसने बोला और आज ये हो गया है, वो हमें बनाना सिखाते हैं। हम अगर किसी ने मुझे कहा कि अनुपमा मैं सुलभा की तरह बोल्ड होना चाहती हूँ, ये आपके अंदर बीज किसने डाला है? आपके गुरुदेव ने डाला है कि आपके अंदर वैसी इच्छा जागृत हुई है कि मैं सुलभा जैसी बोल्ड होना चाहती हूँ। मैं जितने भी मेरे फियर्स हैं मैं उनको ड्रॉप करना चाहती हूँ और मैं अंदर स्वतंत्रता से रहना चाहती हूँ, अपने अंदर। क्योंकि अंदर जब हम स्वतंत्र होते हैं, बाहर तो फिर बात ही क्या है। या इसलिए ये जो हमारी इच्छा होती है, ये हमारे गुरु प्लांट कर रहे होते हैं। क्योंकि ये सिलेबस जो है ये हमारे गुरु ने डिसाइड किया है कि हमें कौन सा सिलेबस कवर करना है, कैसे करना है। और कई बार छोटी चीज भी होती है, जैसे मैंने अपने कार्य क्षेत्र में बिल्कुल एलिमेंट्री चीज जो कि मैं ओवरलुक कर देती थी या मेरी घपलेबाजी होती थी, मैं कर जाती थी या कंसिस्टेंट नहीं होती थी, मैंने उसे टारगेट लिया है कि नहीं, मेरा इस बार गोल ये बेसिक चीज कवर करना है। हाँ, ये चीज है। और फिर आप हायर ऑर्डर गोल्स भी ले सकते हो। नहीं, किस तरह बच्चों से क्वेश्चंस, बच्चे कैसे क्वेश्चंस पूछें, आप कैसे क्वेश्चन पूछें, बच्चे कैसे लीड करें, हायर ऑर्डर चीजें बच्चे थिंक करें। सो छोटी से छोटी चीज भी सीखने में यहाँ पे महाराज यही बताते हैं कि वो नहीं होनी चाहिए, झिपना नहीं चाहिए। ओ, ये वाली चीज नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं झेपना चाहिए। और बड़ी से बड़ी चीज भी सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास महामंत्र है राम नाम, हमारे गुरुजन है हमारे साथ, चैतन्य जागृत हमारे राम नाम है, जो भी चैतन्य और जागृत हैं, ये सारे अलाइव हैं। और इनके सपोर्ट से हम कुछ भी कर सकते हैं। राइट? समय लगता है किस चीज को, जब हमारे रेडी होने के लिए, वंस वी आर रेडी कि हाँ मुझे ऐसा करना है और अब मुझे ऐसा नहीं बनना है, मुझे ऐसा करना है, देयर यू गो। राइट? पर जर्नी कोई भी स्मूथ नहीं होती, किसी की भी। कोई गृहस्थ है, भक्ति नहीं करते, कोई भक्ति करते हैं, किसी की लाइफ बिना चैलेंजेस के नहीं होती। लेकिन अगर हम अपने गुरुदेव को जानते हैं तो हम ये जानते हैं कि हमारे गुरुदेव को चुनौतियाँ बहुत पसंद हैं। राइट? हमारे पास हमेशा दो रास्ते होते हैं, एक इजी वे आउट लेके जा सकते हैं और एक चीज़ में घुसते हैं कि भाई मेरी चर्निंग हो और मुझे लर्निंग हो। कई बच्चे भी ऐसे करते हैं। ये इंडिविजुअल्स होते हैं, ये बच्चे बड़े बूढ़े नहीं होते, ये इंडिविजुअल्स होते हैं कि वो ऐसी चुनौतियों में घुसना चाहते हैं ताकि तपे, ताकि अंदर की ग्रोथ हो और हम निखर कर बाहर आए। सो बहुत ही गजब की चर्चा रही। महाराज, ड्रिवन बाय महाराज, कंडक्टेड बाय महाराज, प्लान्ड बाय महाराज क्योंकि मैं तो पहले ही पधार गए थे। राइट?
अपना सिग्नेचर देने के लिए। सो बट यस, वेरी एनरिचिंग, बहुत ज़्यादा। सो बहुत सुंदर रास्ता है। और हम अपने जीवन के लक्ष्य, अपने छोटे छोटे लक्ष्य, अपने गुरुजनों की शिक्षाओं के साथ बहुत सुंदर फलित कर सकते हैं। या अगर आपके कोई लक्ष्य भी नहीं है, तब भी गुरु को पता है आपका क्या लक्ष्य है, वो कर सकते हैं। बस उनके अनुसार चलना है। दे आर परफेक्ट, ब्रह्म ज्ञानी है। या बहुत सुंदर। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही महाराज, बहुत आनंद आया आपकी प्रेजेंस में। और बुलवाते तो आप वही हैं जो आपकी इच्छा होती है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम। सादर